Good morning, students. Yesterday we study some examples of another term. Today we study some more examples of another term. So we give some example. First example: if the seventh term of an AP is 1/9 and its ninth term is 1/7, then find its 16th term. इस तरह के एग्जाम्पल जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके गिवन हो तो उसके सॉल्व करने के यह तरीके हैं, बहुत अच्छे हैं, इसे आसानी से समझ सकते हैं आप। ध्यान से देखेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट करेंगे लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ऊपर देखिए दिखा हुआ है सेवंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/9। अकॉर्डिंग टू दिस T7 is equal to A plus 7 minus 1 into D। 7 टर्म 1/9 is equal to A, 7 में से 1 जाएगा 6D। इस तरह से आपका फर्स्ट इक्वेशन बनता है। सिमिलरली आप देखें सेकेंड जो कंडीशन दिया हुआ है कि इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7। अकॉर्डिंग टू दिस T9 is equal to A plus 9 minus 1 into D। आगे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/7 इज इक्वल टू A plus 8D। आगे इसको सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। माइनस करने पे A माइनस A कैंसिल हो जाएगा। 8D में से 6D निकलेगा, 2D बचेगा और 1/7 माइनस 1/9। इनको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2/63। 2 से 2 कैंसिल होगा और D इक्वल टू मिल जाएगा 1/63। अब D की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, आप A निकाल सकते हैं। हमने क्या किया है कि D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया है और आप देख रहे हैं कि 1/9 इक्वल टू A प्लस यहाँ पे आपका 6 था तो 6 और इंटू 1/63 मीन्स 6/63। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 1/63। इस प्रकार आपने देखा कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको A और D की वैल्यू फाइंड हो गई। किसी भी सीरीज़ के लिए या किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर आपको A और D मालूम है तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं बाय फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D से। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग A और D फाइंड करते हैं। उसके बाद आप 63 टर्म आपसे पूछा गया है तो 263 और फर्स्ट टर्म A/63 जो आपने ऊपर निकाला था प्लस n माइनस 1 जो कि 63 टर्म पूछा है तो n की जगह 63 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आपने निकाल लिया था 1/63 और इसको सॉल्व करने पर आपको 63 टर्म आसानी से फाइंड होता है जो आपको 1 मिला। यह आपका आंसर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जहाँ पे टर्म्स गिवन हो तो इस मेथड के थ्रू आप जो भी टर्म गिवन हो फाइंड कर सकते हैं जो आपको नहीं मालूम है। अदर इसी क्रम में आप दूसरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अदर क्वेश्चंस के लिए हैं। एक एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ आपको। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं आपको, इसलिए ध्यान से देखेंगे। इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। वी नो दैट नंबर डिविजिबल बाय 3। आप जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जो डबल डिजिट में हों और 3 से डिवाइड हों वह स्टार्ट 12 पे ही होंगे, क्योंकि 11 3 से डिविजिबल होता नहीं है, 10 होता नहीं है, 10 के पहले 9 वो सिंगल डिजिट हो जाता है, इसलिए 12 से 12 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 18 होगा, डॉट डॉट करते हुए लास्ट टर्म आपका 99 होगा। क्योंकि आगे अगर बढ़ते हैं तो 100 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा और इससे पहले जस्ट 99 है जो 3 से डिविजिबल है, इसलिए लास्ट टर्म आपका 99 होगा।
अब आपको लास्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। तो आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया और लास्ट टर्म मालूम हो गया। इस प्रकार से आप फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के थ्रू n फाइंड करेंगे। Tn के जगह 99 इक्वल टू a के जगह 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए आप नीचे आते हैं और आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्म जो है 30 है। मीन्स 30 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल हैं। इस तरह अदर एग्जांपल्स भी हैं, उसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। जो आपको नहीं आएगा आप पूछेंगे, अगले वीडियो में आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। एक अदर टाइप का एग्जांपल आपके पास है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 253 है। कहने का मतलब यह है कि आप अभी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा था, अब लास्ट थोड़ा सा इसमें अंतर कर रहा है कि वह लास्ट से 20 टर्म यानी 20वां टर्म आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए बहुत सा आसान सा मेथड है जो आपको नीचे हम सॉल्यूशन में दे रहे हैं। आपको ए मालूम है 3 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। और आप देखें Tn जो लास्ट टर्म है आपका 253 है, तो उसी पे फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 253। ए मालूम है 3, n माइनस 1, डी मालूम है 5 इक्वल टू 253। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपको n की वैल्यू 51 मिल जाएगी। इस तरह आपने देखा कि इस तरह के अगर एपी दिए गए हों और उनके नंबर ऑफ टर्म पूछें तो आसानी से आप नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, जो क्वेश्चन आपके ऊपर है उसका मेन आंसर जो है नीचे हम बता रहे हैं कि अगर 20 टर्म निकालना हो तो लास्ट के टर्म को हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे, 20 माइनस 1 हो जाएगा। और जो कॉमन डिफरेंस आपने स्टार्टिंग के लिए निकाला था उसमें बस इतना ही करना है कि इसका सिंबल चेंज कर देना है। अगर आपके पास -5 होता तो उसे +5 करते, चूँकि आपके पास 5 है इसलिए उसे आपने -5 किया। फिर 253 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू -5, 253 माइनस 19 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, 95 आया, फिर और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 253 में से 95 माइनस करेंगे 158। तो इस तरह से लास्ट से 20 टर्म आपका 158 होगा। इस तरह से आपको हम 3 एग्जांपल्स बताए। इस बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछेंगे, हम उसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।